नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर प्रैक्टिस ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन, नया प्रैक्टिस सेशन है ना। तो चलिए बिना लेट किए, बिना देरी किए हुए सेशन पे आते हैं। अक्षय के प्रकार कौन कौन से हैं? भौतिक और रासायनिक, केवल रासायनिक, भौतिक, केवल भौतिक, या तलछट और मैग्मा। क्वेश्चन कहता है अक्षय के प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, भौतिक और रासायनिक। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। जो करवा रहे हो कर लीजिए, मोर देन इनफ एग्जाम के लिए, है ना। इससे बाहर ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। अपारदन किसे कहते हैं? चट्टानों को हटना और स्थान बदलना, चट्टानों को टूटना, चट्टानों का जमाव, या तलछट का जमाव। क्वेश्चन कहता है अपारदन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना, चट्टानों को हटना और स्थान बदलना। अपर्दन में कौन से तत्व मुख्य भूमिका निभाते हैं? जल, हवा और बर्फ, केवल हवा, केवल पानी, या केवल सूर्य की रोशनी। क्वेश्चन कहता है अपर्दन में कौन सा तत्व मुख्य भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, जल, हवा और बर्फ। तलछट निर्माण क्या है? अपर्दन के बाद चट्टानों का जमना, चट्टानों का टूटना, मैग्मा का ठंडा होना, या कायांतरिक चट्टानों का बनना, है ना। क्वेश्चन कह रहा है तलछट निर्माण क्या है, इससे मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है अपर्दन के बाद चट्टानों का जमना, है ना, उसी को कहते हैं तलछट का निर्माण, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, पीबीआई क्वेश्चन है, ध्यान देना है। तलछट निर्माण कहाँ होता है? नदी, झील और समुद्र के तल पे, केवल पर्वतों में, केवल रेगिस्तान में, या केवल आकाश में। क्वेश्चन कह रहा है तलछट निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है नदी, झील और समुद्र के तल में, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? वायुमंडल से, महासागर की धाराएं से, पृथ्वी की प्लूटो की गति से, या ऋतु परिवर्तन से। क्वेश्चन कह रहा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, पृथ्वी की प्लूटो की गति से। पृथ्वी की बाहरी ठोस परत किसमें बटी है? पर्वतों में, महाद्वीपों में, प्लेटों में, महासागरों में। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के बाहरी ठोस परत किसमें बटी है? तो प्लेटों में बटी है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो कि लोग अक्सर आप लोग सुनते हैं कि भूकंप आने के पीछे दो प्लेट को आपस में टकराने ये वजह कहा जाता है ना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार भूकंप का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, प्लेटों की गति, सूर्य की गर्मी, या चंद्रमा का प्रभाव। ये क्वेश्चन को जस्ट एक पॉइंट में, एक शब्द में ऊपर मैंने आपको समझाया था, जस्ट यही क्वेश्चन दिया तो आपके सामने आ गया। क्वेश्चन कह रहा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, प्लेटों की गति। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, वैगनर, डार्विन, या आइंस्टीन। क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये वैगनर के द्वारा दिया गया था ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप को क्या करते हैं? महाद्वीप क्या करते हैं? स्थिर रहते हैं, डूब जाते हैं, धीरे धीरे खिसकते हैं, या टूट जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप क्या करते हैं? ये हो जाएगा धीरे धीरे खिसकते हैं, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है ना। लॉजिकली कहने का मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप क्या करते हैं, तो कौन सा सिद्धांत है भाई? वो सिद्धांत आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में करके, है ना। और इस क्वेश्चन के आगे जो सिद्धांत लगा हुआ तो हमने क्वेश्चन को जानबूझकर हटाया है ना, वो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, है ना। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर इसका पिन कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। और नहीं जानते हैं तो फिर भी हमें बताइएगा, हम आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे जो आगे लगा हुआ था वो हम जानबूझकर इसको हटा दिए हैं। वैगनर का सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है? 1912 में, 1812 में, 1950 में, या 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन कहता है वैगनर का सिद्धांत किस वर्ष का प्रस्तुत किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, है ना, 1912 में। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग इसी सेशन को आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे, तो इसी सेशन में कोई एक क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा हुआ है ना। पेंजिया क्या था? एक महासागर था, एक पर्वत था, एक विशाल महाद्वीप था, या एक प्लेट था। क्वेश्चन कह रहा है पेंजिया क्या था? तो वो था एक विशाल महाद्वीप, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। पेंजिया के टूटने से क्या बने? पर्वत, नदियाँ, वर्तमान महाद्वीप, या द्वीप। क्वेश्चन कह रहा है पेंजिया के टूटने से क्या बने?
तो ये बने वर्तमान महाद्वीप, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पेंजिया शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा सागर, सभी भूमि, सभी जल या गर्म क्षेत्र। क्वेश्चन कहता है पेंजिया शब्द का अर्थ क्या है? हो जाएगा सभी भूमि, है ना। ऑप्शन सी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए ये कर देते हैं, है ना। सभी भूमि, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सबसे तेज चलने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग या सतही तरंग। क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे तेज चलने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? तो वो पी तरंग हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्लेटों को कितने मुख्य प्रकारों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। कौन सा प्लेट को, है ना। तो पृथ्वी के नीचे जो प्लेट आपस दो प्लेट को टकराने से अक्सर भूकंप पैदा करता है ना। क्वेश्चन कह रहा है प्लेटों को कितने रूप से बांटे गए हैं? तो ये 2 प्रकार से, है ना। कौन कौन? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोग जानते हैं तो। प्लेटों को मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? ये देखिए भैया ही गया, स्थलीय, जलीय, छोटी बड़ी या अपसारी और अपसारी रूपांतरण या गर्म ठंडी। क्वेश्चन कह रहा है प्लेटों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। अभिसारी और अपसारी रूपांतरण, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और इसको एक और नाम में बोला जाता है ना, वो अगर दूसरा नाम आप लोग जानते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अभिसारी प्लेटों में क्या होता है? प्लेटों दूर हो जाते हैं, प्लेटों पास आती है, प्लेटों स्थिर रहती है, प्लेट घूमती है। क्वेश्चन कहता है अभिसारी प्लेटों में क्या होता है? तो वो होते हैं प्लेट आपस में, प्लेटों पास आती है ना, कहने का मतलब कि 2 प्लेट नज़दीक आते हैं। अभिसारी प्लेटों को क्या कारण बनता है? मैदान, पठार, पर्वत, रेगिस्तान। क्वेश्चन कहता है अभिसारी प्लेट के कारण क्या बनता है? तो ये बनता है पर्वत, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पर्वत क्यों बनता है? कि जब 2 प्लेट आपस में टकराने के जो पास आते हैं, जैसे ये 2 पर्वत ये आपस में टकराए तो बीच का जो भाग है तो बहुत ऊपर उठ जाता है ना। तो ये उठने के कारण ये इसको हम लोग पर्वत के नाम से जानते हैं ना। जब ये 2 प्लेट आपस में टकराते हैं तो बीच का भाग ऊपर उठता है, तो ये ऊपर टकराने से पर्वत बन जाता है। हिमालय पर्वत किस प्लेट सीमा का उदाहरण है? अपसारी, रूपांतरण, अभिसारी या महासागरीय। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर्वत किस प्लेट का उसी उदाहरण है? तो वो है अभिसारी, है ना। जस्ट ऊपर हमने देखा था। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि जब 2 प्लेट एक ये प्लेट आपस में जब दोनों टकराए तो ये बीच का जो भाग है जो ये ऊपर उठ जाता है ना। और ये ऊपर उठने के कारण ही इसको हम लोग पर्वत कहते हैं। और इस पर्वत का आप जो नाम देना है सो दे दीजिए, है ना। अब सारी प्लेट में क्या होता है? प्लेट टकराती है, प्लेट पास आती है, प्लेट दूर जाती है, प्लेट टूट जाती है। क्वेश्चन कहता है अब सारी प्लेटों में क्या होता है? तो अब सारी प्लेट में प्लेटों दूर होती है ना, 2 प्लेट आपस में दूर चली जाती है। अब सारी प्लेट की सीमा पर क्या बनता है? पर्वत, ज्वालामुखी और नई भूपट्टी, मैदान या पठार। क्वेश्चन कह रहा है अब सारी प्लेट सीमा पे क्या बनता है? तो वो हो जाएगा ज्वालामुखी और नई भूपट्टी, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मध्य अटलांटिका कटक किसका उदाहरण है? अभिसारी प्लेट, रूपांतरण प्लेट, अपसारी प्लेट, स्थिर प्लेट। क्वेश्चन कह रहा है मध्य अटलांटिक कटक किसका उदाहरण है? तो ये है अपसारी प्लेट का, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों बनता है वो हमने जस्ट ऊपर देखा है ना। जैसे ये 2 प्लेट आपस में सटे हुए हैं और जब ये दोनों हटेंगे, ये वाला यहाँ चल जाएगा और ये वाला यहाँ चल जाएगा, तो ये बीच का जो भाग है वो तो पानी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। रूपांतरण प्लेटों में क्या होता है? प्लेटों टकराती है, प्लेटों दूर हो जाती है, प्लेट एक दूसरे के समानांतर खिसकती है या प्लेट डूब जाती है। क्वेश्चन कहता है रूपांतरण प्लेट में क्या होता है? तो वो प्लेट एक दूसरे के समानांतर खिसकती है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रूपांतरण प्लेटों के कारण मुख्य रूप से क्या होता है? ज्वालामुखी, पर्वत, भूकंप, नदी। क्वेश्चन कहता है रूपांतरण प्लेटों का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये भूकंप होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सैन एंड्रियास ब्रंस किस प्लेट की सीमा का उदाहरण है? अभिसारी, अपसारी, रूपांतरण, महासागरीय। क्वेश्चन कहता है सैन एंड्रियास ब्रंस किस प्लेट की सीमा का उदाहरण है? तो ये रूपांतरण है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंतर्जार्क बल किसे कहते हैं?
पृथ्वी के पृथ्वी के बाहर से लगने वाले बल, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न बल, सूर्य से आने वाला बल, चंद्रमा से लगने वाला बल। क्वेश्चन कहता है अंतर्जात बल किसे कहते हैं? तो होता है पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न बल, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अंतर्जात बल का मुख्य प्रभाव क्या है? मिट्टी का कटाव, पर्वत, भूकंप और ज्वालामुखी, वर्षा या समुद्र लहरें। क्वेश्चन कहता है अंतर्जात बल का मुख्य प्रभाव क्या है? तो ये हो जाएगा पर्वत, भूकंप और ज्वालामुखी, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बल का उदाहरण है? अपर्दन, अपक्षय, भूकंप या नदी का कटाव। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बल का उदाहरण है? ये हो जाएगा भूकंप, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बहिर्जात बल कहाँ से कार्य करते हैं? पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी की सतह पे, मेंटल से या कोर से। क्वेश्चन कह रहा है बहिर्जाल बल कहाँ से कार्य करते हैं? तो वो करते हैं पृथ्वी की सतह पर से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये जितना भी इस तरह का क्वेश्चन आज आप लोग को हो रहा है, ये मस्ट VVI है ना। जितना भी स्टार लगाइए उतना ही इस क्वेश्चन इस सेशन के लिए कम होगा, है ना। और ये काफ़ी इस ऐसा सेशन है कि हर एक क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन करने वाला है ना। कन्फ्यूजन पैदा करने जैसा आपको क्वेश्चन लगेगा, इसलिए ढंग से अच्छे से समझ कर रट कर पढ़ लेना है। बहिर्जात बल का मुख्य कार्य क्या है? भूमि का निर्माण, भूमि का विनाश और परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप उत्पन्न करना। क्वेश्चन कहता है बहिर्जात बल का मुख्य कारण क्या है? भूमि का विनाश और परिवर्तन, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन बहिर्जाल बल है? भूकंप, ज्वालामुखी, अपर्दन, प्लेट की गति। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहिर्जाल बल का है ना। तो ये अपर्दन, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी पर्वत का एक प्रकार है, पृथ्वी की सतह में दरार से जिससे लावा निकलता है, या नदी का उद्गम, समुद्र की गहराई, है ना। क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। पृथ्वी की सतह में दरार जिससे लावा निकलता है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? जल, लावा, गैस और राख, बर्फ, मिट्टी। क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी से क्या निकलता है? तो ज्वालामुखी से लावा, गैस और राख, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ज्वालामुखी को कितने प्रकार में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी को कितने प्रकार में बांटा गया? तो ज्वालामुखी को 2 प्रकार में बांटा गया, है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। और यकीनन मानिए जो सेशन अब लेवर आपके लिए करवा रहा है, जो भी सेशन, वो एकदम सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। जितना करवा रहे उतना कर लीजिए, मोर दी इनफ है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।